गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 9वां पाठ 9 आदर्श छात्र। आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे कि जो आदर्श छात्र हैं वो कैसे होते हैं, आदर्श छात्र के गुण क्या होते हैं। आज हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए रीडिंग चालू करते हैं। पहले तो संस्कृत पढ़ेंगे, उसका फिर अर्थ भी जानेंगे या अनुवाद। संस्कृत में अर्थ नहीं कहा जाता, क्या कहा जाता है? अनुवाद। तो ये ब्रैकेट में है, इससे पहले करें। कृष्ण वस्त्रमयं दंडमंडितं छत्र दक्षिणहस्ते निधाय अस्माकं सप्तम्यां कक्षायां प्रविशति छात्रान् प्रति प्रश्नं करोति। इसका अर्थ देख लेंगे। कृष्ण वस्त्र, कृष्ण मतलब काले, वस्त्र मतलब कपड़ा, है ना। तो काले वस्त्र से मंडित छत्ते को, काले वस्त्र से मंडित या आवरण हुए छत्ते को दाहिने हाथ में, दक्षिण हस्ते मतलब दाहिने हाथ में लेकर शिक्षक है वो कक्षा 7वीं में प्रवेश करता है। सप्तम्याम मतलब 7वीं में प्रवेश करता है। छात्रों से प्रश्न करते हैं। छात्रान प्रति प्रश्नम करोति मतलब छात्रों से प्रश्न करता है। क्या करता है प्रश्न, चलें देखें। चलिए। अध्यापक भो छात्रा दक्षिण हस्ते इदं किं विद्यते। अध्यापक पूछते हैं कि हे छात्रों, मेरे दाहिने हाथ में क्या है। छात्रा मान्या गुरुवर्या भवताम दक्षिण हस्ते छत्रम विराजते। छात्र बोलते हैं कि मान्यवर गुरुदेव, मानवीय गुरुदेव, आपके दाहिने हाथ में छाता विराजमान है। छत्र मतलब छाता। अध्यापक साधु 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 इति वारत्रयमुक्त्वा पुनः छात्रान् प्रति प्रश्नं विदधाति अनेन छत्रेण किं क्रियते। अध्यापक बोलते हैं कि साधु, साधु का मतलब होता है, साधु का मतलब होता है अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 बार साधु है तो क्या बोलेंगे? अच्छा अच्छा अच्छा। ऐसा 3 बार कहकर फिर छात्रों से प्रश्न पूछते हैं, इस छाते से क्या करते हैं। छत्रेन अनेन छत्रेन किम क्रियते मतलब इस छाते से और क्या करते हैं। छात्रा वंदनीया गुरुवर्या अनेन ग्रीष्मकालीन आतपात वर्षाकाले जलवर्षणात् च अस्माकं शरीररक्षणं क्रियते। वंदनीय गुरुजी, यह ग्रीष्म काल में गर्मी से मतलब धूप से बचने के काम आता है। वर्षा ऋतु में बारिश से बचने के लिए भी काम आता है, मतलब धूप से भी हमारी रक्षा करता है और बारिश से भी रक्षा करता है। अध्यापका शोभनम 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 इति वारत्रयमुक्त्वा अध्यापका छात्रान् उपदिशति यूयं सर्वे छात्रा जानीत। छात्र शब्दः अनेनैव छत्र शब्देन निपन्नो विद्यते। छत्र शब्द आवरण वाचकः इत्थं च गुरुदूषणा वर्णम छत्र तच्छिलं यस्य स छात्रः इति छात्रशब्दस्य सुस्पष्टः अर्थः। यूयं सर्वे अपि छात्रा भारतस्य आदर्श छात्रां भवेयुः। इयं मदीया हार्दिकी शुभकामना। येन विद्यालये समाजे राष्ट्रे च सर्वम् अनुशासनं प्राचीना गुरुशिष्यपरम्परा, सामाजिकी सुव्यवस्था, एकता अखंडता, सांप्रदायिकी सद्भावना, मानवमूल्यानि च संरक्षितानि भवेयुः। तो अध्यापक क्या बोलते हैं, देखिए। शोभनम का मतलब होता है सुंदर, तो यहाँ पर 3 बार शोभनम है तो कैसे बोलेंगे? सुंदर सुंदर सुंदर। ऐसा 3 बार कहकर शिक्षक छात्रों को उपदेश देते हैं कि तुम सब जानते हो छात्र शब्द इसी छत्र शब्द से बना है या जन्मा है। छत्र शब्द
आवरणवाचक है और इस प्रकार गुरु के दोषों को छत्ते के समान जो ढक ले वह छात्र है। यही छात्र शब्द का स्पष्ट अर्थ है। आपको समझ में आया छात्र शब्द का अर्थ? कि छत्र शब्द आवरणवाचक है। जैसे छत्र आपको ढकता है, वैसे ही छात्र गुरु के दोषों को छत्ते के समान ढकता है। आप सब भी भारत के आदर्श छात्र बने, यह मेरी हार्दिक शुभकामना है, जिससे प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा की तरह विद्यालय और समाज और देश में सर्वत्र अनुशासन हो, मीन्स डिसिप्लिन हो। आपको पता है स्कूल में डिसिप्लिन के साथ ही साथ आपको हर जगह डिसिप्लिन होना चाहिए, हर जगह अनुशासित होना चाहिए। सामाजिक व्यवस्था एकता, अखंडता, सांप्रदायिक सद्भावना और मानवीय मूल्य संरक्षित हो। अब क्या बोलते हैं छात्र? पूज्य गुरुः आदर्श छात्रेषु के गुणा अपेक्षिता भवन्ति तत् प्रार्थ्यर्थम अस्माभिः किं किं करणीयम्। तो छात्र पूछते हैं कि पूजनीय गुरुजी, आदर्श छात्रों में कौन कौन से गुण अपेक्षित हैं, उसे प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो अध्यापक बोलते हैं, भो छात्र यूयं सर्वे साधनानां छात्राणां मध्यन्यं तप इति आदर्श छात्रस्य मूलभूतो गुणः। अतएव आदर्श छात्र अध्ययनशीलः भवति, स सच्चरित्रः अनुशासनश्च भवति, स सर्वदा पितृगुरु श्रेष्ठजनानां च आज्ञा परिपालयति। सामान्य छात्राणाम् अपेक्षया आदर्श छात्रेषु अधिका विशिष्टा गुणा भवन्ति। पहले भवन्ति तक का अनुवाद देख लेते हैं। हे छात्रों, तुम सब सावधान हो जाओ। छात्रों के लिए अध्ययन तप या तपस्या है। छात्रों के लिए जो अध्ययन है, जो आप पढ़ाई करते हैं, वो आपकी एक तपस्या है। यह आदर्श छात्र का मुख्य गुण है या लक्षण है। इसलिए आदर्श छात्र अध्ययनशील होता है। वह सदाचारी और अनुशासन प्रिय होता है। वह हमेशा माता पिता और गुरु और श्रेष्ठ जनों के आदेशों का पालन करता है, आज्ञा का पालन करता है। सामान्य छात्रों की तुलना में आदर्श छात्रों में अत्यधिक विलक्षण मतलब विशिष्ट होता है। तो बाकी सामान्य छात्रों की तुलना में आदर्श छात्रों में अधिक विशिष्ट गुण होते हैं। आगे का देखते हैं। आदर्श छात्र प्रातः समयेनोत्थाय पितरो चरणौ सादरं नमति, शौचादिक्रियां समाप्य ईश्वरस्याराधनं करोति। आदर्श छात्रः हट्टे पण्यवीथिकायां निष्प्रयोजनं न परिभ्रमति। आदर्श छात्र प्रातः उठकर माता पिता के चरण स्पर्श करते हैं, नित्य कर्म से मुक्त होकर, मतलब शौचादि क्रिया, मतलब सुबह का जो भी आपका काम रहता है उसे मुक्त होकर ईश्वर की उपासना करते हैं। आदर्श छात्र बिना उद्देश्य के बाजारों की गलियों में नहीं घुमा करते, मतलब व्यर्थ ही नहीं घूमते। अथ यथोपलब्धम आहारं विधाय अध्ययनोपकरणानि पुस्तकादीनि च नीत्वा यथा समयं विद्यालयं गच्छति, स न केवलं पाठ्याभ्यासं करोति अपितु निखिलमपि सामाजिककार्यं परिश्रमेण सम्पादयति। विद्यालये स गुरुजनानां सादरं श्रद्धं सविनयं च अभिवादयति। स पाठिनः मित्राणि च नमस्करोति। प्रार्थनाप्रसङ्गे, अध्ययने, सांस्कृतिककार्यक्रमे, क्रीडासु सर्वेषु विद्यालयीनकार्येषु सोत्साहं प्रतिभागं करोति। तो इसका अर्थ हम देख लेते हैं। और इसी प्रकार जिस तरह का भोजन उपलब्ध है उसे ग्रहण कर अध्ययन,
सामग्री और पुस्तकों को लेकर उचित समय में विद्यालय जाता है। कौन? आदर्श छात्र। वह केवल पाठ का अभ्यास या पढ़ाई लिखाई ही नहीं करता, बल्कि सामाजिक कार्यों को भी परिश्रम कर पूर्ण करता है। विद्यालय में वह गुरुजनों का आदर एवं विनम्रतापूर्वक अभिवादन करता है। प्रार्थना, अध्ययन और सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलों व विद्यालय के सभी क्रियाकलापों में उत्साहपूर्वक भाग लेता है। आगे का पैराग्राफ कर लेते हैं। विनम्रता, सहिष्णुता, कर्तव्यपरायणता, अनुशासन प्रियता, सत्यनिष्ठा, गुणग्राह्यता, विश्वबन्धुत्वादयः आदर्शछात्रस्य विशिष्टगुणा भवन्ति। इदानीं छात्रेषु आदर्शगुणानाम् अभावः दृश्यन्ते। युष्माभिः सर्वैः आदर्शछात्राणाम् आदर्शगुणा अनुसरणीयाश्च। विनम्रता, सहिष्णुता, कर्तव्यपरायणता, अनुशासन प्रियता, सत्यनिष्ठा, गुणग्राह्यता, विश्वबंधुत्व आदि आदर्श छात्र के विशिष्ट गुण होते हैं या विशेष गुण होते हैं। वर्तमान में छात्रों में आदर्श छात्रों के गुणों की कमी दिखाई देती है। तुम सबको भी आदर्श छात्रों के गुणों का अनुकरण या अनुसरण करना चाहिए, जिससे कि आप भी आदर्श छात्र बन सकें। अब आपको समझ में आया कि आदर्श छात्र होते कैसे हैं। आप शब्दार्थ अच्छे से कर लेंगे। यहाँ पर से जो भी आपको कठिन शब्द लगे, इसका अर्थ यहाँ पर से आप लोग देख सकते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यह आप खुद से कर सकते हैं पाठ से देखकर। ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।